क्या शरिया लॉ उतना ही सख्त और फेयरफुल है जितना सुनने में या बताने में लगता है कि पता नहीं सो मच ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन इट। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो अल्लाह ताला से बढ़ के इंसान की फितरत को कौन समझ सकता है। इस्लाम में इंसाफ नहीं है, इस्लाम में अदल। इम्प्लीमेंटेशन की जहां तक बात आती है तो जस्ट लाइक एनी अदर शिक ऑफ द आइन, ये हमारे मुल्क का मसला है। लॉ इम्प्लीमेंटेशन इज एन इशू, बट जनरली क्या शरिया लॉ उतना ही सख्त और फेयरफुल है जितना सुनने में या बताने में लगता है कि पता नहीं सो मच ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन इट। इसकी ना जो रैपिंग की गई है ना हमारे यहाँ, और इसमें ना पूरा एक एजेंडा है। बिल्कुल ठीक। वो एजेंडा ये चाहता है कि हमारे यहाँ शरिया लॉ, इस्लामिक लॉ की इम्प्लीमेंटेशन ना हो। तो वो उसकी रैपिंग इस तरह करके पेश करता है कि अगर फॉर स्केरी इमेज दिया जाता है ना। शरिया लॉ आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो क्या जाएगा, हो यहाँ जाएगा, पर कैसे exactly. चीज़ हो जाएगी। हालांकि शरिया लॉ एक्चुअल में अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो अल्लाह ताला से बढ़ के इंसान की फितरत को कौन समझ सकता है। कोई भी नहीं, तो वो ऐसा एन फितरत के मुताबिक है, वो अदल पर मबनी है। यहाँ पर आपको एक बात बहुत मजे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हमारे यहाँ समझा जाता है कि इंसाफ की बात होती है ना, तो इंसाफ का कॉन्सेप्ट समझा जाता है। इस्लाम में इंसाफ का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअल में इस्लाम में अदल का कॉन्सेप्ट है। क्या बात है। इंसाफ जो है ना वो है निसफ से, सब कहते हैं हाफ को। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 रोटियां, तो मैंने दरमियान से उनको किया, आधा आधा कर लिया इक्वली, तो वो इंसाफ हो गया ना, वो निसफ हो गया। इस्लाम में इंसाफ नहीं है, इस्लाम में अदल। अदल की डेफिनेशन ये है कि हर वो चीज़ जिसका जो मुकाम बनता है उसको वहां पर रखना। फॉर एग्जांपल अगर एक माँ इंसाफ करती तो वो अपने बड़े बेटे को भी 2 रोटियां देती और छोटे बेटे को भी 2 रोटियां देती। अब बड़े बेटे की भूख अगर अगर 3 रोटी की, या छोटे बेटे की भूख अगर आधी रोटी की है, तो अदल का तकाजा ये है कि वो उसको आधी रोटी दी जाए और उसको 2 रोटियां दी जाए। बिल्कुल ठीक। सो हर जगह पर इक्वालिटी नहीं हो सकती। बिल्कुल देयर आर मेनी थिंग्स जहां पर आपको अदल करना होता है, अकॉर्डिंग टू द नीड। अकॉर्डिंग टू द नीड। अब फॉर एग्जांपल, एंड ये हमारा बीइंग अ मुसलमान बिलीफ है दैट नो वन अंडरस्टैंड्स the need of a person than his malik, better than his malik, absolutely. फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर एक टीचर है, एक स्टूडेंट क्लास में लेट आया है तो टीचर उसको डांट रहा है, और एक है आया तो टीचर ने उससे सरफ नजर कर दिया। अब ये अदल है। बिल्कुल ठीक। अदल है कि एक टीचर को पता है कि एक माँ को भी पता है एक बच्चे को डांटा जाएगा तो उसकी इस्लाह होगी, और एक बच्चे को छोड़ा जाएगा तो उसकी इस्लाह होगी। क्या बात है। सो अदल ये कहता है आपको कि आपने हर जो चीज का जो मौका है उसको वहां पर रखना है और उसके अकॉर्डिंग उसको प्ले करना है। अब अदल क्या कहता है? अब देयर आर मेनी थिंग्स। अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ जो फौजदारी कवानीन है, क्रिमिनल लॉ की जहाँ पर बात करते हैं, तो वहां पर बहुत सारी जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर शरीयत ने अदल को सामने रखा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वलकुम फिल क़िसासी हयात। अगर तुम्हारे पास अकल है ना तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी रख दी है। सो हमारे यहाँ सोसाइटी में जो फसाद है ना, अगर क़िसास का लॉ प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान ने किसी को नाहक कत्ल किया है तो ये इस्लाम के यहाँ सबसे बड़ा गुनाह है। इस्लाम कहता है कि अब ये जान के बदले इसकी जान की एग्जीक्यूशन होगी। तो आप तसव्वुर करें कि अगर एक बंदे ने किसी को नाहक कत्ल किया है और उसके बदले में उसकी जान की एग्जीक्यूशन होती है, सोसाइटी के अंदर कितने लोग जो हमारे यहाँ आजकल बड़े कंटोटे बनते हैं, या हमारे यहाँ जो लोग बड़े जो है ना वो अपने आप को बहुत बड़ा माफिया डॉन समझ रहे होते हैं। क्यों समझ रहे होते हैं? क्योंकि पीछे सपोर्ट होती है, पीछे आपको पता है आप स्लिप हो जाओगे, कानून से निकल जाओगे। अगर एक बंदे की इम्प्लीमेंटेशन हो तो उससे 10 लोगों की जिंदगी यानी 100 लोगों की जिंदगी मिलने वाली है, बचेंगी। फियर क्रिएट होगा। आपको पता होगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है तो आप क्यों जाओगे जुर्म की तरफ? एंड सऊदी अरेबिया इज अ मिसाल ऑफ इट। बिल्कुल, जुम्मे के टाइम दुकानें खुली हैं, को उठाती है चीज, ह्यूमैनिटी का तकाजा है। यहाँ ताले लगाते तोड़ के ले जाते हैं। अब आप देखेंगे अब आमतौर पे लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ जो शरिया लॉ में उसमें कहते हैं कि अगर एक इंसान चोरी करता है तो उसका हार्ट काट दिया जाता है। अब ये बात एक्चुअल में है, लेकिन ये अधूरी बात है। ऐसा थोड़ी है कि एक बंदे ने जो है ना किसी भी जगह पर उसने जो है ना कोई चीज़ उठा ली तो उसको पकड़ के हाथ काटो। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एक इंडिविजुअल को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे। इंडिविजुअल लेवल पे कोई नहीं कर सकता। ये एग्जीक्यूशन होगी थ्रू जस्टिस सिस्टम। इंडिविजुअल लेवल पर ऐसा तो हर बंदा क्लेम करे, आप मुझे सुबह कहेंगे इसने चोरी किया, मैंने हाथ काट दिया। ऐसे तो नहीं है। घरों में जो बाज़ दफा कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, इस तरह के मामलात में मुलविस हो जाते तो उनको मार मार के उनका बुरा हाल कर देते हैं। अगर शरिया प्रॉपर लॉ हो और किसी ने फॉर एग्जांपल एक बंदे के ऊपर साबित हो गया ना कि उसने एक काम कर दिया और उसके मिसाल के तौर पे एक बंदे ने उसका हाथ काट दिया, अब इस बंदे का हाथ भी काटा जाएगा कि आपने क्यों जुर्रत की।
ये आपका काम नहीं है, आपका सोसाइटी काम के सोसाइटी के तो वो अंदर जो कानून अपने हाथ में लेने वाला मामला हाँ होता हाँ है कानून वो अपने हाथ में नहीं वो ले खत्म। सकते आप। अब उसके अंदर दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई उसमें एक सर्टेन अमाउंट है, बिल्कुल एक ठीक। सर्टेन अमाउंट की अगर चोरी होती है देन उसके बाद जाके उसकी सजा की एग्जीक्यूशन होती है। छोटी मोटी चोरी के ऊपर तो जस्टिस के पास जाता है, एंड जो जस्टिस होता है वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी सजा तय करता है। बाज दफा वो उसको अगर वो देखता है कि उसको जेल में डालना है तो जेल में भी डाल सकता है, उसको फाइन भी कर सकता है। सम टाइम उसको कोई फॉर एग्जाम्पल कोड़े मारने की सजा है या कोई ऐसी सजा, कोई और भी सजा दे सकता है। एंड देन सम टाइम किसी अगर वो सर्टेन पॉइंट पे पहुंच रहा है चोरी के, तो देन उसका हाथ भी काटा जाता है। अब एक इंसान अब हैबिचुअल क्रिमिनल है वो, हैबिचुअल क्रिमिनल है, तो हैबिचुअल क्रिमिनल का तो हाथ कटेगा। हाथ कटेगा। बिल्कुल ठीक अब होगा, उससे बहुत समझ आ सारे गई। लोगों की इस्लाह होगी। तो बिल्कुल असल में ठीक। जो रैप शरिया लॉ का किया गया है ना, वो बहुत 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 बुरा किया गया है। तो बिल्कुल पता नहीं ठीक। किसी से लगता है कि शायद शरिया लॉ से हम किसी ना स्टोन एज में चले जाएंगे। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं। हाँ। वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ। But then again, my question is that agreed, we need to understand, but the people implementing and giving punishment based on Sharia law need to be that educated as well. यस यस ये भी एक बड़ा पॉइंट है बहुत बड़ा कि पॉइंट